तो गाइस आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यकीनन आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक सिटी के अंदर देखते हैं और सिटी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वहाँ पर किसी फेस्टिवल की तैयारियाँ चल रही हो। और उसी सिटी के अंदर हम अपनी सीरीज का जो मेन कैरेक्टर होता है उसे भी घूमता हुआ देखते हैं। और अब हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हमें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम फैंग मिंग है और मैं बस एक ऑर्डिनरी सा हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और फैंग मिंग के इतना सोचते के साथ ही उसके साथ में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि लिटिल ब्रदर एक बार उस तरफ देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग अपने मन में सोचता है कि जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ में जो न्यू ईयर का फायर वर्क है उसे देखने के लिए आया हूँ। और फैंग मिंग के इतना सोचते ही उसकी सिस्टर जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि देखो देखो वो स्टार्ट हो गया। और उसके इतना बोलते ही फैंग मिंग अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला होगा। और फैंग मिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पटाखे पटकने लगते हैं। और फैंग मिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ से आज मेरी दूसरे वर्ल्ड की जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। और फैंग मिंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं उनकी बॉडियाँ जो होती है वो अचानक से ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद फैंग मिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फैंग मिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किसी ने भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि ये फायर वर्क जो है वो यहाँ पर आज सभी का लास्ट फायर वर्क होने वाला है। और फैंग मिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से पूरी की पूरी जगह जो होती है वो बर्बाद होने लगती है और पूरी पृथ्वी को हम टूटता फूटता हुआ देखते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू अंतरिक्ष के अंदर आ जाता है, जहाँ से कि हम पृथ्वी को देखते हैं जो कि अचानक से टूटना स्टार्ट हो जाती है। और अगले ही पल एक बहुत ही तगड़ी ब्लास्ट के साथ में जो पृथ्वी होती है वो पूरी तरह से वहाँ पर बर्बाद हो जाती है। जिसके बाद में अब हम उसी जगह पर फैंग मिंग को देखते हैं जो कि स्पेस के अंदर तैर रहा होता है, लेकिन किसी कारण से वो अभी तक नहीं मरा होता। और तभी जो फैंग मिंग होता है उसका ध्यान जो होता है वो सामने की तरफ जाता है और सामने के नज़ारे को देखने के बाद में तो फैंग मिंग की हालत ही ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो आ चुका होता है, जिसके हाथ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और अपने हाथों के अंदर वो जो पृथ्वी होती है उसकी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो दोबारा से अपनी शेप जो होती है उसे लेना शुरू कर देती है। और अब एकदम से जो फैंग मिंग होता है वो भी अपनी आंखों को खोलता है और वो देखता है कि उसकी सिस्टर उसके सामने होती है। और वो फैंग मिंग से बोलती है कि फैंग मिंग क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। जो सुनकर फैंग मिंग अपनी सिस्टर से बोलता है कि कुछ नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और इतना बोलने के बाद फैंग मिंग अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हुआ था। मैंने देखा था पृथ्वी जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो क्या मैं यहाँ पर किसी प्रकार का सपना देख रहा था। और उसके इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो फैंग मिंग की सिस्टर होती है वो बोलती है कि जो गॉड्स है वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, तो इसीलिए इधर उधर देखना बंद करो। और अब अपनी सिस्टर की इस बात को सुनने के बाद फैंग मिंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर आप ये क्या बकवास कर रही हो, आप तो यहाँ पर गॉड्स के ऊपर यकीन ही नहीं करती थी, तो फिर अब आप ऐसी बात कैसे बोल सकती हो। और फैंग मिंग के इतना बोलते ही उसकी सिस्टर जो होती है वो उसके गाल पर स्लैप मारती है और उसके बाद में गुस्से से उससे बोलती है कि जो गॉड्स है वो रूलर है और वो हमेशा ही हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, आखिर तुम उनकी इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। जो सुनने के बाद फैंग मिंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी फैंग मिंग की सिस्टर जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है उस तरफ देखो जो गॉड्स है वो यहाँ पर आ गए हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो एकदम से जो फॉर्च्यून गॉड होता है उसके आगे झुकने लगते हैं और बोलते हैं कि फॉर्च्यून गॉड फाइनली आप यहाँ पर आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग मिंग को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि तुम आखिर वहाँ पर खड़े हुए क्यों हो, जल्दी से जो गॉड्स है उनके सामने नील डाउन करो। जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का गॉड है। और अब फैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो वही मॉन्स्टर होता है जिसने कि पृथ्वी को दोबारा से अपने हाथों से जोड़ा था। और जो फैंग मिंग होता है वो उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बोलता है कि ये तो पूरी तरह से क्लियरली एक मॉन्स्टर है, आखिर ये लोग इसे गॉड कैसे बोल सकते हैं। और फैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि बोलता है कि ठीक है क्या तो जो मिशन है उसे तुमने अच्छे से पढ़ लिया है। और इतना बोलते के साथ ही वो एक लेटर को किसी दूसरे पर्सन की तरफ फेंकता है और हम देखते हैं कि जिस पर्सन ने वो लेटर पकड़ा होता है वो कोई और नहीं बल्कि फैंग मिंग होता है। और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये मिशन जो है वो प्रीस्ट का है, टेम्पल ऑफ ब्यूटी की। जो सुनकर वो दूसरा पर्सन फैंग मिंग के पास में आकर उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक बार और दोबारा से याद दिला देना चाहता हूँ कि ये मिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जिसे कि मैं खोने से डरता हूँ। अब मेरे पास में बस मेरी लाइफ बची है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा पर्सन जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक नास्तिक न्यू कॉमर को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वैसे भी हम लोग उनमें से है जिन्हें कि ये लोग जो है वो आतंकवादियों की तरह देखते हैं।
जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों की तरफ देखने लगता है और देखते हुए बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है। और फैंग मिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे लोग खड़े होते हैं उनमें से कुछ मॉन्स्टर होते हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंग मिंग बोलता है कि मैं केवल अपनी आंखों के ऊपर देखी हुई चीज़ के ऊपर ही विश्वास करता हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे दोनों एक बिल्डिंग के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो दूसरा बंदा फैंग मिंग से बोलता है कि जो गॉडेस ऑफ टेंपल की प्रीस्ट है वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी जो है उसे रख रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो भी पर्सनली यहाँ पर आएगी, तो उसके आने से पहले ही हमें अपना मिशन जो है वो कंप्लीट करना होगा। जो सुनकर फैंग मिंग जो होता है वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए बोलता है कि पिछले 2 सालों में मैंने काफ़ी ज़्यादा फाइट की है और इन फाइटों को करने के बाद मैं एक चीज़ तो समझ चुका हूँ कि हम जितना अच्छा प्लान बनाते हैं उसके यहाँ पर फेल होने के उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं। अगर हम किसी भी काम को सक्सेसफुली तरीके से करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा प्लान जो है वो नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो गेट पर लात मार के उसे तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे प्रीस्ट और लोग मौजूद होते हैं जो कि वहाँ पर किसी प्रकार की जो सेरेमनी होती है उसे कर रहे होते हैं। और तभी सभी लोगों का ध्यान जो होता है वो एकदम से फैंग मिंग की तरफ जाता है, जिसे देखकर वे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी फैंग मिंग अपने अटैक को कर देता है, जो कि सीधे जाकर वहाँ पर जो सेरेमनी चल रही थी उनके ऊपर लटक रहे किसी आर्टिफैक्ट के ऊपर टकराता है, जिस कारण वो टूट जाता है। और अब वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ पर भागो, नास्तिक ने आकर अटैक कर दिया है। तभी एक और बंदा बोलता है कि हमें भागना नहीं चाहिए बल्कि इस नास्तिक को पकड़ना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग मिंग होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रीस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक कर एक ही पल में उन्हें ख़त्म कर देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद अब फैंग मिंग जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लेडी प्रीस्ट होती है अगर उसके ऊपर अटैक को करता है, जिसे कि वो अपने हाथ से रोक लेती है और उसके बाद में बोलती है कि वो लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रखा है। शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानते हो कि मैं जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है उसी की ब्लेसिंग जो है वो मुझे मिली हुई है, इसी कारण मैं उसकी पेस्ट हूँ। और इतना बोलकर वो अपने ओरा को रिलीज करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि फैंग मिंग भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद में अब जो वो पेस्ट होती है वो फैंग मिंग के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, आज मैं तुम्हारे जैसे एक न्यू कॉमर को दिखाऊंगी कि ये आखिर जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी की पावर है वो क्या होती है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट जो होती है वो अचानक से जो फैंग मिंग होता है उसे अपने अटैक के अंदर पकड़ लेती है, जो देखने के बाद में फैंग मिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक से हंसना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से उस प्रीस्ट का अटैक जो होता है उसे डिस्ट्रॉय करते हुए उस प्रीस्ट की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इकलौती हो जिसे कि गॉड की यहाँ पर ब्लेसिंग मिली हुई है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो प्रीस्ट भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और इससे पहले कि वो प्रीस्ट जो है वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि जो फैंग मिंग होता है वो अपने अटैक को कर जो वो प्रीस्ट होती है उसके दोनों हाथों को काट देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो प्रीस्ट जो होती है वो भी ज़मीन पर गिर जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें यार तुम्हारे जैसे एक नास्तिक को गॉड की ब्लेसिंग जो है वो कैसे मिल सकती है। जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो गुस्से में देखते हुए उस प्रीस्ट से बोलता है कि जब तक मैं जो तुम्हारे कुत्ते जैसे देवता है इन्हें मारता रहता हूँ तब तक कि ये पावर जो है वो मेरे अंदर ही रहने वाली है, तुमसे घृणा करने की। और इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, बकवासें जो है वो बहुत हो गई, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरी जगह जो होती है वो हिलने लगती है और हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर पर्सन जो होता है वो आने लगता है और हमें पता लगता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सी गॉडेस होती है जो कि उस जगह पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली गॉडेस ब्यूटी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, गॉडेस ब्यूटी जो है वो पर्सनली यहाँ पर आ चुकी है। सच में जो गॉडेस ब्यूटी है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम फैंग मिंग के रिएक्शन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अजीब होता है। और जो फैंग मिंग होता है वो उस गॉडेस की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये कहाँ से गॉडेस ऑफ ब्यूटी नज़र आ रही है। और फैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम गॉडेस ब्यूटी का जो रियल रूप होता है उसे देख पाते हैं। और गाइज मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी कारण से जो फैंग मिंग है वो इन डीमनों का जो असली रूप है उसे देख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें उनका गॉड वाला रूप ही नज़र आता है। तो इसीलिए मैं अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन फैंग मिंग जो है वो क्यों इनके असली रूप को देख सकता है और आखिर कैसे फैंग मिंग की जब पृथ्वी डिस्ट्रॉय हुई थी उसकी जान बची थी, या फिर जो फैंग मिंग है उसके पास में कौन सी गॉडेस की पावर है वो हमें फ्यूचर में पता लगेगी। तो इसीलिए अभी इस बारे में बात कर कोई फ़ायदा नहीं है। और अब फैंग मिंग जो होता है वो अपनी एनर्जी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और अपने मन में सोचता है कि जो मिशन है वो फेल हो चुका है, तो इससे पहले कि ये मेरे ऊपर अटैक करे मुझे इस जगह से निकल लेना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो फैंग मिंग होता है वो अचानक से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि जो वो डीमन होती है वो भी फैंग मिंग को भागते हुए वहाँ से देख रही होती है। और तभी अचानक से जो फैंग मिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमें पता लगता है कि जो वो गॉडेस ब्यूटी डीमन है उसने अटैक कर अपना जो टेंटिकल था उसे फैंग मिंग की बॉडी के आर पार कर दिया है।
जिसके बाद में अब वो डीमन जो होती है वो अपने टेंटिकल को फैंग मिंग की बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लेती है, जिस कारण अब जो फैंग मिंग होता है वो भी वही ज़मीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट में बहुत बड़ा होल हो चुका होता है। और अब वहाँ पर खड़े हुए जो प्रीस्ट होते हैं वो फैंग मिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो ये बच्चा कितना ज़्यादा रास्कल था। मैं मानता हूँ कि ये एक नास्तिक था, लेकिन उसके बाद भी इसे क्या लगा था कि ये ह्यूमन होकर गॉड का सामना कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब फैंग मिंग की आखिरी सांसें चलने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो गॉड्स है उनका ह्यूमन सामना नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों का बदला जो है वो नहीं ले पाया। और इतना सोचकर फैंग मिंग रोने लगता है। और अब हम देखते हैं कि फैंग मिंग की मेमोरी के अंदर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो नज़र आने लगते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे दबकर मरे होते हैं, तो कुछ लोगों ने फांसी लगाई होती है, तो वहीं कुछ लोगों को जलाया जा रहा होता है। और अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि फैंग मिंग को काफ़ी सारे लोगों ने पकड़ा हुआ होता है और जो फैंग मिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उन्हें जाने दो, उनके साथ में ऐसा मत करो, सिस्टर वहाँ से भाग जाओ, फादर वहाँ से भाग जाओ, मदर वहाँ से भाग जाओ। और फैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके मदर फादर के अंदर आग लगा दी जाती है और जो फैंग मिंग की मदर होती है उसे भी बांधा गया होता है और सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसे जला दो, इसे जला दो। और अब फैंग मिंग के सामने ही हम देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो होती है उसे जलाकर मार दिया गया होता है। और अब इन सब चीज़ों को याद करने के बाद में फैंग मिंग अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सोचता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी था, मैं तुम लोगों का बदला जो है वो नहीं ले पाया। और इतना सोचते के साथ ही फैंग मिंग की आंखें बंद हो जाती है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फैंग मिंग के पास में आ जाती है और वो फैंग मिंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि टेंशन मत लो, ये गोडस जो है वो तुम्हें मरने देने नहीं वाली। और इतना बोलते के साथ ही वो फैंग मिंग के सामने आ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे बताओ कि क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो। और अब उस गोडस को अपने सामने देखकर फैंग मिंग जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनने के बाद वो गोडस जो होती है वो फैंग मिंग को बताती है कि मैं गॉड ऑफ डिजास्टर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो कहने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा नसीब बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग देखता है कि उसकी इंजरियाँ हील हो चुकी होती है। और अब फैंग मिंग जो होता है वो उस गॉड से बोलता है कि तुम तो एक गॉड हो, फिर आखिर एक गॉड जो है वो ह्यूमन की मदद क्यों करने लगी। जो सुनकर गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो फैंग मिंग से बोलती है कि तुम मेरे इकलौते बिलीवर हो जो कि मेरे ऊपर यकीन करते हो, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और गॉड ऑफ डिजास्टर की इस बात को सुनकर फैंग मिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव रखता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो फैंग मिंग से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें यहाँ पर मेरी लॉयल्टी की कसम जो है वो खानी होगी, जिसके बाद में मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। और अब गॉड ऑफ डिजास्टर की इस बात को सुनने के बाद में फैंग मिंग जो होता है वो हंसने लगता है और एकदम से जो उसका वेपन होता है उसे भी फैंग मिंग उठा लेता है। और इससे पहले कि गॉड ऑफ डिजास्टर अपनी बात को कंप्लीट कर पाती, फैंग मिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अगले ही पल अपना वेपन जो होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर की बॉडी के आर पार कर देता है। जो देखने के बाद में गॉड ऑफ डिजास्टर उसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जो सुनते के साथ ही जो फैंग मिंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी सारी बातें जो है वो बकवास है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बस मुझसे मेरी किस्मत जो है उसे छीनना चाहती हो। तुम सभी गॉड जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हो, इसीलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं एक भी गॉड जो है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इसीलिए चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई गॉड मेरे पास में आया तो उसे भी मैं जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि सच बताओ तो तुम काफ़ी ज़्यादा शार्प हो, लेकिन उसके बाद भी ये मेरा डिवाइन स्पेस है, तो यहाँ पर तुम मुझे इंजर्ड नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो एकदम से फैंग मिंग के पीछे आ जाती है और फैंग मिंग के पीछे आने के बाद उसे बोलती है कि वैसे भी तो तुम मरने ही वाले हो, तो तुम अपनी फेस जो है वो मुझे क्यों नहीं दे देते। और गॉड ऑफ डिजास्टर के इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर को कोई चीज़ दिखाते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ डिजास्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि ये तो मेरा डिवाइन कोर है। और इतना बोलकर वो फैंग मिंग से उसे छीनने की कोशिश करने लगती है और फैंग मिंग से बोलती है कि आखिर ये तुम्हें कैसे मिल गया। जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर से बोलता है कि मैंने अपने 2 साल जो थे वो यहाँ पर मॉन्स्टर और डीमनों से फाइट करने में गुजार दिए, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसी एक कमज़ोर सी गॉडेस जो है वो यहाँ पर मेरा सामना कर सकती है। जो सुनने के बाद जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो उससे बोलती है कि प्लीज़ इसे मुझे दे दो। और अब गॉड ऑफ डिजास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिंग होता है वो एकदम गुस्से से जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है उसके चेहरे को पकड़ लेता है और उसके चेहरे को पकड़ने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या सच में तुम मुझे जिंदा कर सकती हो। जो सुनकर गॉड ऑफ डिजास्टर उसे बोलती है कि क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो सुनने के बाद फैंग मिंग उसे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कहा तो जो ये तुम्हारा कोर है इसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा से लाइफ में लेकर जा सकती हूँ, वैसे भी तुम मेरे इकलौते बिलीवर हो तो इसीलिए तुम्हें जिंदा तो मैं ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर को दूर फेंकते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्योंकि मैं किसी भी गॉड के ऊपर यकीन नहीं करता हूँ, तो इसीलिए चुपचाप अपनी ब्लेसिंग मुझे दो और मुझे दोबारा से लाइफ में लेकर जाओ। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो फैंग मिंग से बोलती है कि लेकिन आउटसाइड में अभी भी जो प्रीस्ट और गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो मौजूद है, तो अगर मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग भी दे देती हूँ तो उसके बाद भी तुम उन लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। जो सुनकर फैंग मिंग बोलता है कि पिछली बार मैं केयरलेस हो गया था, लेकिन इस बार मैं केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि प्रीस्ट गॉड ऑफ ब्यूटी के पास में आते हुए बोलता है कि गॉड ऑफ ब्यूटी मुझे उस नास्तिक की सारी ब्लेसिंग जो है वो मिल गई है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये कितनी सारी ब्लेसिंग है, पता नहीं इसने कितने सारे प्रीस्ट और गॉड्स को मारा होगा। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है वो उन सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ, मैं ऑलरेडी उसे डिवाइन पनिशमेंट देकर हेल के अंदर भेज चुकी हूँ और अब जो उसकी बॉडी है उसे यहाँ पर जलाया जाएगा, जो कि सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होगी। और इतना बोलते के साथ ही गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है उसका ध्यान वहाँ पर पड़ी हुई प्रीस्ट के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो उसे बोलती है कि तुम मेरी लॉयल बिलीवर हो जो कि मेरे ऊपर यकीन रखती है। और इतना बोलते के साथ ही गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रीस्ट के हाथों को हील करना शुरू कर देती है। जो देखते के साथ ही वो प्रीस्ट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मेरे हाथ तो दोबारा से ग्रो हो गए, सच में गॉड ऑफ ब्यूटी जो है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो गॉड ऑफ ब्यूटी के नारे लगाने लगते हैं, जिसके बाद में अब एक प्रीस्ट जो होता है वो फैंग मिंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं प्रे करता हूँ कि अगर तुम्हें दोबारा जन्म मिले तो तुम गॉड ऑफ ब्यूटी के ऊपर यहाँ पर यकीन रखो, एक नास्तिक ना बनो। और इतना बोलते के साथ ही वो प्रीस्ट जो होता है वो फैंग मिंग के वहाँ पर आग लगा देता है, जिसे देखते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो भी यहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। लेकिन तभी फैंग मिंग की बॉडी के अंदर हलचल होने लगती है, जिसे कि गॉड ऑफ ब्यूटी भी देख लेती है। और इसे देखकर अब सभी लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अभी भी जिंदा है, क्या ये कोई डीमन है या फिर ये किसी डेवल के ऊपर यकीन रखता है। जो सुनते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नास्तिक अभी भी जिंदा हो, वो यहाँ पर मर चुका है। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलते के साथ ही वो फैंग मिंग के पास में आ जाती है और फैंग मिंग के पास में आते हुए बोलती है कि एक गॉड और एक नास्तिक जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फैंग मिंग जिस लकड़ी में बंधा होता है उसे ऊपर उठा लेती है और उसे ऊपर उठाते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर सिटी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा से लाइफ के अंदर आने दे दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट करती है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए गॉड ऑफ ब्यूटी के नारे लगाते हुए बोलते हैं कि गॉड ऑफ ब्यूटी आप तो अमेजिंग हो, आपके जैसा कोई भी नहीं। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक स्वॉर्ड गॉड ऑफ ब्यूटी की बॉडी के आर पार हो जाती है और हमें पता लगता है कि ये चीज़ जो होती है वो किसी और ने नहीं बल्कि फैंग मिंग ने की होती है। और अब फैंग मिंग जो होता है वो गॉड ऑफ ब्यूटी से बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा लकी था। और फैंग मिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो गॉड ऑफ ब्यूटी का जो डिवाइन कोर होता है उसके भी आर पार हो चुकी होती है। और जो फैंग मिंग होता है वो गॉड ऑफ ब्यूटी से बोलता है कि गॉड ऑफ ब्यूटी क्या बात है, सच में तुम्हारे डिवाइन कोर को तो रिस्टोर कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सभी लोग होते हैं वो भी वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि ये नास्तिक अभी भी जिंदा है, जल्दी से भागो अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो भी अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है और फैंग मिंग से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। जो सुनकर फैंग मिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो ख़त्म करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है और उसके बाद में अगले ही पल जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका डिवाइन कोर भी निकल कर ज़मीन पर गिर जाता है, जो कि अपने आप से ही अचानक से वहाँ पर टूट भी जाता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो प्रीस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गॉड ऑफ ब्यूटी जो है वो इस तरह से नहीं मर सकते। जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ करते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हें भी तुम्हारी गॉडेस के पास में भेज दूंगा। जो सुनने के बाद में गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो फैंग मिंग से बोलती है कि फैंग मिंग मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग गुस्से में उससे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो।
और फैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरी जगह जो होती है वो हिलना स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो दोबारा से ज़मीन को तोड़कर निकल कर आ जाती है, जहाँ पर कि इस बार उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और हम देखते हैं कि इस बार वो अपने डीमन वाले रूप में ही आई होती है और वो फैंग मिंग से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि अगर तुम मेरे डिवाइन कोर को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुमने मुझे मार दिया। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जब तक मेरे ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, जब तक कि उनकी किस्मत मेरे साथ में जुड़ी हुई है, तब तक कि मैं यहाँ पर चाहे जितनी बार भी मर जाऊँ हर एक बार जिंदा हो सकती हूँ। और अब गॉड ऑफ ब्यूटी को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो प्रीस्ट होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, गॉड ऑफ ब्यूटी जो है वो अभी भी जिंदा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो बोलती है कि मनी, पावर, स्ट्रेंथ और ब्यूटी, जब तक ये चीज़ें है तब तक ही इंसानों को ये हर एक चीज़ जो है वो चाहिए होती है। और जब तक कि मैं लोगों को मनी, पैसा, स्ट्रेंथ और ब्यूटी जो है वो देती रहूँगी, तब तक के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ऊपर यकीन रखेंगे और अपनी किस्मत को मेरे साथ जोड़े रखेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो अपने बहुत ही बड़े हाथ से सीधे जो फैंग मिंग होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो उस हाथ को रोक लेती है और उस हाथ को रोकते हुए बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मेरे पास में केवल एक ही फॉलोवर है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक इमॉर्टल हूँ। और इतना बोलते के साथ ही गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो चिल्लाते हुए जो फैंग मिंग होता है उसे बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। और अब गॉड ऑफ डिजास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ ब्यूटी का हाथ एकदम से ज़मीन पर टकराता है, लेकिन फैंग मिंग और जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो दोनों सही टाइम पर वहाँ से निकल जाते हैं। और जो फैंग मिंग होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर से बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एकदम से इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई। जो सुनने के बाद में गॉड ऑफ डिजास्टर उसे बोलती है कि बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। और गॉड ऑफ डिजास्टर के इतना बोलते के साथ ही गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये मेरा पहली बार है जब मैंने इतनी ज़्यादा कमज़ोर गॉड को देखा है। क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में कोई भी फॉलोवर नहीं है और ये बच्चा जो है वो तुम्हारा इकलौता फॉलोवर है, इसीलिए तुम यहाँ पर इसकी जान को बचा रही हो। और इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो अपने पास से बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकलों को निकाल लेती है और बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हारी डिवाइन पावर है उसे एब्जॉर्ब करने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने टेंटिकलों से जो फैंग मिंग और जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है उन दोनों के ऊपर अटैक को करने लगती है, जिससे कि वे दोनों बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सामने से जो गॉड ऑफ ब्यूटी के फॉलोवर होते हैं वो भी आने लगते हैं और वे उनके आगे आते हुए बोलते हैं कि इन लोगों को यहीं पर ही पकड़ लो, इन लोगों को हम यहाँ से भागने नहीं दे सकते, ये पूरी तरह से नास्तिक है। और अब उन्हें देखने के बाद में जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, जो देख कर फैंग मिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर जितनी ज़्यादा घबराओगी उतनी जल्दी मारी जाओगी। जो सुनने के बाद में जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो उससे बोलती है कि तो आखिर मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंग मिंग होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो सर्वाइव करने का केवल एक ही तरीका है कि हमें जान के बदले यहाँ पर जान को लेना होगा। और इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो अपने पास से 3 फेदरों को निकाल लेता है, जो कि गॉड ऑफ डिजास्टर के द्वारा दी गई फैंग मिंग को ब्लेसिंग होती है। और अब फैंग मिंग अपने मन में सोचता है कि ब्लेसिंग के रूप में मुझे ये तीनों चीज़ें मिली है। और इतना बोलकर अब जो फैंग मिंग होता है वहाँ पर उन तीनों फैदरों के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर कि वो बताता है कि इनमें से पहला ब्लैक फ्लेम फैदर है, जो कि काफ़ी फिजिकली डैमेज देता है, लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो नहीं मिलता। और वहीं जो ये दूसरा फैदर है ये सामने वाले पर्सन की बॉडी के अंदर से डैमेज देता है, जिस कारण यूजर की धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ जो होती है वो डाउन होती चली जाती है और इसी का ही फ़ायदा उठाया जा सकता है। और अगर इस तीसरे फैदर की बात की जाए तो ये तीसरा फैदर जो है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसे कैलेमिटी क्रो फैदर कहा जाता है। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो फैंग मिंग से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह क्यों खड़े हुए हो, गॉड ऑफ डिजास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती हूँ। जो सुनने के बाद में फैंग मिंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने पहले से ही सारी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया है। और फैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही टेंटिकल सीधे उसकी तरफ आने लगते हैं, जो देखकर गॉड ऑफ डिजास्टर चिल्लाते हुए बोलती है कि संभल कर। जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो भी उसके सामने से हट जाता है और उसके टेंटिकलों से बचते हुए फैंग मिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी कर जो ये गॉड ऑफ ब्यूटी है इसके पास में पहुंचना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इससे दूर रहकर फाइट करूँगा तो मैं इसके जो टेंटिकल है इनसे ही यहाँ पर बस पिटता रहूँगा।
और इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो पहले फैदर को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि चलो ये टाइम है इस फैदर का इस्तेमाल करने का। और इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग उस फैदर से एक स्वॉर्ड बना लेता है, जिसकी मदद से वो गॉड ऑफ ब्यूटी के जो टेंटिकल उसकी तरफ आ रहे थे उन्हें बीच में ही काट देता है। जिसका हम देखते हैं कि वे टेंटिकल कटे हुए उन लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं, जिसका जो फ्लेम होती है वो उन लोगों की बॉडी के ऊपर भी लगने लगती है, जिसका वे भी अब दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद में हम गॉड ऑफ ब्यूटी को देखते हैं, जिसे कि ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारे जैसी चींटी की इतनी हिम्मत की वो मेरे साथ में ऐसा करे। और इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो अपने टेंटिकलों को काट देती है, जिनके ऊपर की फ्लेम लगी होती है, जिसे देखने के बाद में फैंग मिंग भी खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास में सबसे बढ़िया आइडिया है। और फैंग मिंग के इतना सोचते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि सच में तुम तो एक बैटल जीनियस हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिंग होता है वो उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो स्क्रैचिंग इंक है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि मैं इसके मोमेंट जो है उसे यहाँ पर सील कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है वो बोलती है कि ऐसा करने के बारे में तो सोचना भी मत। और इतना बोलते ही वो अपने हाथ को आगे की तरफ करती है, जहाँ पर कि उसके हाथ के अंदर से अजीब सी मास्क जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। और इससे पहले कि जो फैंग मिंग है उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में आता, हम देखते हैं कि वे जाकर फैंग मिंग से चिपक जाते हैं, जिसे देखने के बाद में गॉड ऑफ डिजास्टर भी चिल्लाते हुए बोलती है कि फैंग मिंग संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे मास्क जो होते हैं वो फैंग मिंग की बॉडी के ऊपर चिपकना शुरू हो जाते हैं और एक कुछ ही पल में वे उसे पूरी तरह से ढक लेते हैं। और जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है उसके तरफ हाथ को बढ़ाते हुए बोलती है कि चलो टाइम आ चुका है तुम्हारी डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब करने का। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो चिल्लाते हुए गॉड ऑफ ब्यूटी से बोलती है कि तुम मेरे पास आने के बारे में सोचना भी मत। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ ब्यूटी अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक से जहाँ पर फैंग मिंग बंद होता है वहाँ से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है और जो मास्क उसके ऊपर चिपके होते हैं वे भी अचानक से रोना शुरू कर देते हैं, जिसका जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है उसका ध्यान भी जो फैंग मिंग होता है उसकी तरफ आ जाता है। और हम देखते हैं कि फैंग मिंग जो होता है वो सारे के सारे जो मास्क होता है उन्हें अपनी बॉडी से दूर कर देता है, जिसके बाद में फैंग मिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि यही मेरे पास में सबसे अच्छा मौका है। और इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिंग होता है वो सीधे आकर जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है उसके मुंह के ऊपर एक काफ़ी बड़े अटैक कर स्क्रैच को मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे चेहरे के ऊपर इतने बड़े स्क्रैच को मारने की? बास्टर्ड, तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही गॉड ऑफ ब्यूटी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मेरे बच्चों इसे खा जाओ। और गॉड ऑफ ब्यूटी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों के चेहरे के ऊपर जो मास्क लगे होते हैं वो उनके चेहरों से उतर कर आने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े वहाँ पर हाथ जैसी चीज़ में बदल कर सीधे फैंग मिंग की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें कि जो फैंग मिंग होता है वो भी अटैक कर रोकने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद में फैंग मिंग जो होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर के पास में आकर उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ, तो इसीलिए थोड़े से टाइम के लिए मुझे कवर दो। जो सुनकर गॉड ऑफ डिजास्टर भी हैरान हो जाती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब गॉड ऑफ डिजास्टर भागने लगती है और वे मास्क उसका पीछा कर रहे होते हैं। और जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो गॉड ऑफ डिजास्टर से बोलती है कि सच में जो ये तुम्हारा फॉलोवर था ये तो पूरी तरह से यूजलेस निकला, हुआ यहाँ से डर कर भाग गया और तुम्हें छोड़ गया यहाँ पर मेरे हाथों से मरने के लिए। जो सुनते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? सच बताओ तो मुझे तो यहाँ पर बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था ताकि मैं जो ब्रॉडकास्ट है उसे लाइव दिखा सकूँ कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। और इतना बोलते के साथ ही फैंग मिंग अपने पास में से मोबाइल को निकाल लेता है और अब जो फैंग मिंग होता है वो उसे बोलता है कि इस टाइम पर इस पूरे वर्ल्ड के सभी लोग जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि खुद को गॉड ऑफ ब्यूटी कहने वाली असल में कैसी दिखाई देती है और वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और इतना बोलकर अब फैंग मिंग जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि अब कितने फॉलोवर जो है वो तुम्हारे पास में बच गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि पास में छुपी हुई होती है और वो वहाँ पर छुपे हुए बोलती है कि चलो फाइनली मैं बच गई, मुझे लगा कि मैं वहाँ पर आज मरने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी हमें पता लगता है कि जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो फैंग मिंग का पीछा करते हुए चिल्लाकर उसे बोलती है कि बास्टर्ड, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें हज़ारों पीसों में बांट दूंगी। और उसके इतना बोलते ही फैंग भी बहुत ही फनी तरह से भागते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ ब्यूटी का हाथ जो होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी फैंग मिंग जो होता है वो सही टाइम पर आकर गॉड ऑफ डिजास्टर को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हो?
जो सुनते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो फैन मिंग से बोलती है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर मेरे फॉलोवर को ढूंढते हो तो उसके बाद में मैं पावरफुल बन सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो पीछे से अटैक करते हुए बोलती है कि क्या तुम चींटियों को ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ से भागोगी तो तुम मुझसे बच जाओगी। और इतना बोलकर जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो वहाँ पर मौजूद है जो बिल्डिंगें होती है उन्हें तोड़ना स्टार्ट कर देती है। जिसे देखने के बाद में गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो फैन मिंग से बोलती है कि हम लोग इस तरह से भाग कर इससे नहीं बच सकते। जो सुनने के बाद में फैन मिंग उसे समझाता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर इससे बचने के लिए नहीं भाग रहे, मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें इसका रियल फेस जो है वो दिखाना चाहता हूँ ताकि सभी लोगों को इसकी हकीकत पता लग सके। और जैसे जैसे इसके फॉलोवर घटेंगे इसकी पावर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और एक टाइम पर जब इसके पास में एक भी फॉलोवर यहाँ पर नहीं बचेगा तो उसके बाद में ये खुद ही पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और फैन मिंग के इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो फैन मिंग का पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग भी गॉड ऑफ ब्यूटी को देखने लगते हैं और उसे देखते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, क्या ये गॉड ऑफ ब्यूटी है? आखिर ये किस तरह की गॉड ऑफ ब्यूटी है? जरा से देखो तो ये कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है। जो सुनकर गॉड ऑफ ब्यूटी को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अपने मुंह को बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो वहाँ पर मौजूद लोगों को ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। जिसे देखने के बाद में जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो बोलती है कि क्या ये सही है इस तरह से मासूम लोगों का मरना? जो सुनकर फैन मिंग बोलता है कि ये लोग इसी चीज़ को डिजर्व करते हैं, ये इसके ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, अगर ये मरेंगे तो ये और भी ज़्यादा कमज़ोर होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ पर एक मास्क जो होता है वो उड़ते हुए जाने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लड़की कर रही होती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ मेरी ब्यूटी वापस आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है उसका ध्यान भी उस औरत की तरफ आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी इंजरी जो होती है वो भी धीरे धीरे कर रिकवर होने लगती है। जिसके बाद में अब गॉड ऑफ ब्यूटी चिल्लाते हुए बोलती है कि फाइनली मेरी खूबसूरती जो है वो वापस आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब वो औरत जो होती है वो गॉड ऑफ ब्यूटी के सामने बैठते हुए उसे बोलती है कि गॉड ऑफ ब्यूटी प्लीज़ मुझे मेरी खूबसूरती जो है वो वापस दे दीजिए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि आकर गॉड ऑफ ब्यूटी से वो ब्यूटी मांगने लगते हैं। जिसे देखने के बाद में गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो बोलती है कि इन लोगों को पता लग चुका है कि वो कोई ब्यूटी नहीं थे बल्कि बस एक तरह के कीड़े थे, लेकिन आखिर उसके बाद भी ये यहाँ पर जो गॉड ऑफ ब्यूटी है उसके ऊपर यकीन क्यों कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही फैन मिंग जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इट, मैं इस बार केयरलेस हो गया था, आखिर मैं इस बारे में कैसे भूल गया। क्योंकि अगर बात की जाए तब की जबकि यहाँ पर गॉड्स जो थे वो नहीं आए थे तो उस टाइम पर भी जो ह्यूमैनिटी थी वो खूबसूरती के पीछे बहुत ही ज़्यादा भागा करती थी, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर खूबसूरती इनके सामने हो तो उसे ये छोड़ दे। क्योंकि अगर पास्ट की बात की जाए तो उस टाइम पर भी लोग खूबसूरत बनने के लिए अलग अलग तरह की प्लास्टिक सर्जरी को कराया करते थे, उन्हें जो जो भी चीज़ खूबसूरत बनने के लिए दिखा करती थी वे हर चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे। जो सुनकर गॉड ऑफ डिजास्टर जो होती है वो बोलती है कि अब हम लोग क्या करें, इस तरह से तो हम हार जाएंगे। जो सुनने के बाद में फैन मिंग बोलता है कि अभी भी इसकी रिकवर करने की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो इसके लिए हमारे पास में एक रास्ता है। और इतना बोलकर फैन मिंग वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर गॉड ऑफ डिजास्टर बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर फैन मिंग अपने मन में सोचता है कि इससे पहले कि ये पूरी तरह से रिकवर हो जाए उससे पहले ही मुझे इसे ख़त्म करना होगा। और इतना सोचकर अब जो फैन नहीं होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है उसका ध्यान भी उसके ऊपर पड़ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि लो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म होने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी क्रिएचर और जो उसके टेंटिकल होते हैं उन्हें फैन मिंग के पीछे शूट कर देती है, जिन्हें देखने के बाद में फैन मिंग भी उनके आगे आगे भागने लगता है। और जैसे ही वे टेंटिकल और मास्क जो होते हैं वो फैन मिंग के ऊपर अटैक को करते हैं तो जो फैन मिंग होता है वो जंप कर उनसे बच जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो अपने हाथों से किसी चीज़ को करने लगती है, जिस कारण से अचानक से ज़मीन के अंदर से ही टेंटिकल जो होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं। जिसे देखने के बाद में गॉड ऑफ ब्यूटी हंसते हुए बोलती है कि चलो देखते हैं कि अब तुम भाग कर कहाँ जाते हो। और गॉड ऑफ ब्यूटी के इतना बोलते के साथ ही जो फैन मिंग होता है वो दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से आगे भागने की जो जगह होती है वो ख़त्म हो जाती है और फैन मिंग वहीं पर ही रुक जाता है। और तभी गॉड ऑफ ब्यूटी अपने हाथ से अटैक करते हुए बोलती है कि अब तुम मरो। जो सुनते ही फैन मिंग अपने पास से तीसरे फैदर को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर सक्सेस होऊंगा या नहीं है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इतना बोलते के साथ ही अब फैन मिंग जो होता है वो उस फैदर का इस्तेमाल कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान से अचानक से ब्लैक कलर की लाइट जो होती है वो ज़मीन की तरफ आने लगती है, जो कि सीधे आकर जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है उसके ऊपर टकरा जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो भी अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखने के बाद में गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं इस तरह से ज़मीन पर कैसे गिर सकती हूँ। जो सुनकर फैन मिंग उससे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पावर ऑफ क्लैमिटी है।
और ये यहाँ पर मेरे इस बैरियर की एबिलिटी है कि जो भी इस बैरियर के अंदर आता है वो इस बैरियर के अंदर आने के बाद में अपनी सारी पावरें जो होती है उन्हें खो देता है। जो सुनकर गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये पावर जो है वो तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं कर रही। जो सुनने के बाद में फैनमिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये पावर जो है वो मेरा ही हिस्सा है। जो सुनकर गॉड ऑफ ब्यूटी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन एक चीज़ तुम मत बोलो कि मैं एक ट्रू गॉड हूँ और एक ह्यूमन जो है वो कभी भी एक ट्रू गॉड को नहीं मार सकता। जो सुनकर फैनमिंग जो होता है वो उसके गाल के ऊपर कट लगाते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुम्हारी ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि एक मॉर्टल जो है वो कभी भी गॉड को नहीं मार सकता। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस ब्यूटी ऑफ गॉड के घाव दोबारा से भरने लगते हैं। और तभी जो फैनमिंग होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर के पास में आ जाता है और गॉड ऑफ डिजास्टर के पास में आने के बाद में उसे उठाते हुए बोलता है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं मारा जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही फैनमिंग जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है उसे लेकर गॉड ऑफ ब्यूटी के सामने आ जाता है। और उसके सामने आने के बाद में जो अपनी स्वॉर्ड होती है वो गॉड ऑफ डिजास्टर को पकड़ा देता है। और जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है उसे हंसते हुए बोलता है कि तुमने कहा कि एक मॉर्टल जो है वो गॉड्स को नहीं मार सकता, लेकिन एक गॉड जो है वो गॉड को मार सकती है। और फैंगमिंग की इतना बोलते ही जो नरेटिंग वॉइस होती है वो बताती है कि ये जो गॉड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होते हैं, इसीलिए जो फैंगमिंग था उसे इन गॉडों के रूथलेस का बहुत ही बार सामना करना पड़ा। और नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते ही जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो खड़ी हो जाती है और खड़ी होते हुए बोलती है कि इस वर्ल्ड के अंदर कहना और कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जिसका हम पूरी जगह को टूटता हुआ देखते हैं। और अब जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो फैंगमिंग से थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि सच में इस चीज़ को मैं करूं। और गॉड ऑफ डिजास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम गॉड ऑफ ब्यूटी को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि चलो इस वर्ल्ड को थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। और इतना बोलकर वो वहाँ पर अजीब सी चीज़ें जो होती है उन्हें क्रिएट करने लगती है, जिसे देखकर फैंगमिंग जो होता है वो बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि शायद मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा सीरियस कर दिया। और इतना बोलकर फैंगमिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये एक रेयर फिनोमिना है जो कि मैंने लास्ट टाइम तब देखा था जब दो गॉड्स के बीच में आपस में ही फाइट चल रही थी। इसीलिए जो गॉड ऑफ ब्यूटी है अगर वो यहाँ पर इस तरह की पावर का इस्तेमाल कर रही है तो मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर इस तरह की पावर का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ी होगी। और फैंगमिंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एक स्टोन आकर उससे टकराने वाला होता है, लेकिन जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो सही टाइम पर फैंगमिंग को उससे बचा लेती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ ब्यूटी की दूसरी वाली बॉडी होती है वो उसकी बड़ी बॉडी के अंदर से निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर फैंगमिंग जो होता है वो बोलता है कि गॉड ऑफ ब्यूटी की जो रियल बॉडी है वो बाहर आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम गॉड ऑफ ब्यूटी को देखते हैं जो कि बाहर आते ही जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखने के बाद में फैंगमिंग जो होता है वो बोलता है कि या तो अभी करना होगा या फिर कभी भी नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही फैंगमिंग जो होता है वो गॉड ऑफ डिजास्टर को उठाकर सीधे ऊपर की तरफ जाने लगता है। और गॉड ऑफ ब्यूटी के पास में जाने के बाद में वो गॉड ऑफ डिजास्टर को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि यही टाइम है, अगर तुमने इस बार नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर पाओगी, जाओ जाकर इसे ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो गॉड ऑफ ब्यूटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, जो देखने के बाद में गॉड ऑफ ब्यूटी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम गद्दार हो, तुम गॉड्स की गद्दार हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका गॉड पर्ल होता है वो भी वहाँ पर टूट जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो एक स्टोन में बदल कर वहाँ पर टूटने लगती है। और जो वे स्टोन होते हैं वो ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिसके बाद में अब हम वहाँ पर खड़े हुए नॉर्मल ह्यूमनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर गॉड ऑफ ब्यूटी के लिए प्रे कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके बीच में से कोई औरत जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि कोई भी मेरे पास में मत आना, कोई भी मेरी तरफ मत देखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उसके फेस को देखते हैं जो कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका होता है। और अब उसी के साथ में एक एक कर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के चेहरे बेकार होना शुरू हो जाते हैं, जिसका वे अब दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद में हम फैंगमिंग को देखते हैं जो कि स्टोन के नीचे से निकल कर बाहर आता है और बाहर आते हुए बोलता है कि वो देख कर ऐसा लगता है कि फाइनली वो मर चुकी है। और फैंगमिंग के इतना बोलते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो भी स्टोनों के अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद में बोलती है कि सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही फैंगमिंग से वो बोलता है कि तुम्हें इतने जल्दी एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उनकी तरफ हथियार लेकर बढ़ने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड, तुम यहाँ पर एक नास्तिक कहीं के देखो जरा, तुमने हमें यहाँ पर क्या बना दिया, तुम लोगों ने यहाँ पर हमें डीमन बना दिया है, हम लोग तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिजास्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि प्लीज़ हमारी बातों को सुनो।
और गॉड ऑफ डिजास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिंग होता है वो एक बंदे के हाथ को काट देता है, जिसका ना वो बंदा जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद में अब फैंग मिंग जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि तुम बास्टर्ड मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम में से यहाँ पर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर अब जो फैंग मिंग होता है वो उन लोगों के बीच में से जाने लगता है, जो देखने के बाद में जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो गॉड ऑफ ब्यूटी थी उन्होंने इन लोगों को ब्यूटी दी और जरा देखो अब इन लोगों की क्या हालत हो चुकी है। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मुझ पे बिलीव करने वाला इंसान जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सच बताओ तो यहाँ पर इसे लेने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मुझे यकीन है कि ये मेरे लिए जल्दी ही काफ़ी सारे बिलीवर जो है उन्हें बढ़ा देगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही फैंग मिंग जो होता है वो अचानक से वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो गॉड ऑफ डिजास्टर की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे दोनों ही वहाँ से बहुत ही फनी तरह से भागने लगते हैं और जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि उसने तुम्हारी गॉड्स को मारा है तो आखिर तुम लोग यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और इतना बोलकर वो फैंग मिंग के ऊपर गुस्से में बोलती है कि बास्टर्ड कहीं के मेरे लिए तो रुको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है उसे देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है और वो बोलते हैं कि फाइनली मैं उन लोगों से बचकर निकल गई। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो बास्टर्ड फैंग मिंग जो है वो मुझे इस तरह से वहाँ पर अकेला छोड़कर आ जाएगा। आज नहीं तो कल मैं उसे इस चीज़ का बदला जो है वो ज़रूर लूँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर कि फैंग मिंग और एक बंदा खड़ा होता है। अब जो वो दूसरा बंदा होता है वो फैंग मिंग से बोलता है कि न्यू कॉमर मुबारक हो, तुमने यहाँ पर टास्क को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर दिया। जो सुनकर फैंग मिंग बोलता है कि आखिर तुमने तो कहा था कि जो मनी है वो डायरेक्टली तुम मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो फैंग मिंग से बोलता है कि अब टाइम जो है वो चेंज हो चुका है और तुम इकलौते ऐसी पर्सन हो जो कि इस चीज़ को कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो कार्ड जो होता है उसे फैंग मिंग की तरफ फेंक देता है और फैंग मिंग की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि तुम वो पर्सन हो जो कि गॉड्स को ख़त्म कर सकते हो। जितने भी नास्तिक है वो सभी के सभी जो है वो एक मीटिंग को कर रहे हैं, इसीलिए जो लीडर है उन्होंने स्पेशली मुझे बोला है कि मैं तुम्हें वहाँ पर इनवाइट करूँ, तो इसीलिए याद रखना कि अपने न्यू पार्टनर के साथ में वहाँ पर ज़रूर आना। जो सुनकर फैंग मिंग जो होता है वो अपने रूम के अंदर जाते हुए बोलता है कि अभी के टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो इसीलिए हम लोग जो है वो कल इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो फैंग मिंग होता है वो गेट बंद कर सीधे अपने रूम के अंदर चला जाता है। जिसके बाद में वो बंदा भी हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि वैसे तुम किसी भी टाइम को चूज़ कर सकते थे, लेकिन लगता है कि तुम मीटिंग के अंदर काफ़ी फोकस कर रहे हो। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि ये बंदा जो है वो नास्तिकों से काफ़ी ज़्यादा फैमिलर होगा, लेकिन ये तो एक न्यू कॉमर निकला। लेकिन अगर यहाँ पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर गॉड्स के खिलाफ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो हो सकता है कि वहाँ से मुझे काफ़ी सारे फॉलोवर जो है वो मिल जाए। और इतना सोचते के साथ ही जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो क्यूट सा फेस बनाकर फैंग मिंग के दरवाजे पर चिल्लाते हुए बोलती है कि हे फैंग मिंग, क्या तुम अपने रूम के अंदर हो, जरा देखो जो गॉडेस है वो पर्सनली तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फैंग मिंग होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखने के बाद में जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो दरवाजे को छेदते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं गॉड ऑफ डिजास्टर हूँ। लेकिन उसकी इस बात को सुनने के बाद भी जो फैंग मिंग होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता। जो देख कर जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बात का जवाब नहीं देने वाले। और इतना बोलकर वो धड़ाधड़ कर फैंग मिंग के गेट को गुस्से में बजाने लगती है और बजाते हुए बोलती है कि फैंग मिंग, क्या तुम चाहती हो कि मैं पूरी की पूरी रात यहाँ पर अकेले बाहर खड़ी रहूँ, जल्दी से गेट खोलो। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि फैंग मिंग जो होता है वो गुस्से में नहाकर बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं हो सकती। और फैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसके घर की जो दीवार होती है वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर फैंग मिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसका जो खड़ा हुआ गेट होता है वो भी वहाँ पर गिर जाता है और जो गॉड ऑफ डिजास्टर होती है वो बोलती है कि क्या बात है, ये तो ओपन हो गया। और अब गॉड ऑफ डिजास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।